राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आपके सिलेबस में राजस्थान का परिवहन जो है ये टॉपिक दिया गया है। तो आपको आर्थिक समीक्षा, नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग इसमें मैंने आंकड़े चेंज कर दिए हैं और इसमें से जो आंकड़े आएंगे वो सीधे सीधे आएंगे। आपको किसी भी जो है और किताबों के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी कोचिंग की नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। राजस्थान के परिवहन के लिए आपके लिए सफिशिएंट नोट्स है, कहीं से आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इसमें मैंने नए आंकड़े, अभी के ताज़ा आंकड़े इसमें डाले हैं, जिनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान में परिवहन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ। वर्तमान में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई हो गई है, ये मार्च 2021 तक, यहाँ पर 21 किलोमीटर लिख रहा है, 21 किलोमीटर नहीं, मार्च 2021 तक है ये। तो यहाँ पर जो है 2,72,959.28 किलोमीटर। तो ये राजस्थान में सड़कों की लंबाई हो गई है। नई आर्थिक समीक्षा में ये आंकड़ा है, यहाँ पर मार्च 2021 तक जो है 2,72,959.28 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो गया है। तो 2,72,959.28 किलोमीटर सड़कों का निर्माण जो है वर्तमान में हो गया है। कब तक हुआ है? ये मार्च 2021 तक का ये आंकड़ा है, उसके अलावा और कोई जो है सड़क नहीं बनी है। तो यहाँ पर जो है मार्च 2021 लिख लेना, इस कोष्टक में मार्च 21 किलोमीटर लिख रहा है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ये है मार्च 2021। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। वर्तमान में राजस्थान में सड़कों की लंबाई जो है सर्वाधिक बाड़मेर ज़िले में है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबाई है सड़कों की वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। और वर्तमान में राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है वो है धौलपुर में। वर्तमान में स्थान में जो है सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा वाला गांव जो है वो है गंगानगर। तो वर्तमान में जो है सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा जो गांव है, जहां पर सड़कों से ज़्यादा जो है गांव जुड़े हुए हैं, वो है गंगानगर ज़िला। तो वर्तमान में जो है सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा हुआ गांव कौन सा है? सड़कों से जुड़े हुए गांव किस ज़िले में है? गंगानगर ज़िले में सर्वाधिक सड़कों से जुड़े हुए गांव हैं। आगे मैं यहाँ पर बात करता हूँ। वर्तमान में राजस्थान में सड़कों से जो है न्यूनतम जुड़ा हुआ जो ज़िला है वो है सिरोही ज़िला। तो न्यूनतम सड़कों से जो ज़िला जुड़ा हुआ है, जिसमें न्यूनतम सड़कों से जुड़े हुए जो गांव हैं, वो कौन से ज़िले में है? वो है सिरोही ज़िले में। थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, तो उसको जो है आपको ध्यान नहीं देना है टाइपिंग मिस्टेक में, लेकिन आपको जो है मैं बोल करके जो बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। तो वर्तमान में राजस्थान में सड़कों से जुड़े हुए न्यूनतम गांव कहाँ पर हैं? वो हैं सिरोही ज़िले में। सर्वाधिक कहाँ पर है? गंगानगर में। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पर है? बाड़मेर में। न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है? धौलपुर में। आगे यहाँ पर देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान में सड़कों का घनत्व जो है कुल वो है 79.76 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाने वाला है। तो परिवहन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों का घनत्व कितना है? 79.76 किलोमीटर। प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर में 79.76 जो है किलोमीटर जो है सड़क पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये आपका सड़क घनत्व हो गया। जबकि पूरे भारत की मैं बात करूँ, राष्ट्रीय सड़क घनत्व की, तो वो है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 161.71 किलोमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सड़क घनत्व है वो है 161.71 किलोमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि जो राजस्थान का सड़क घनत्व है वो राष्ट्रीय की तुलना में कम है। तो अतः ये राष्ट्रीय की तुलना में कम है। तो राजस्थान का सड़क घनत्व जो है राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में कम है, क्योंकि राष्ट्र का सड़क घनत्व जो है 161.71, जबकि राजस्थान का तो केवल 79.76 किलोमीटर है 100 वर्ग किलोमीटर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है, नई आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है सीधा की सीधा कि वर्तमान में राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? 79.76। जबकि आप इंडिया जीके में पढ़ोगे कि जो राष्ट्र है पूरे भारत में सड़कों का घनत्व जो है वो है 161.71। ये दोनों बात आर्थिक समीक्षा में दी हुई है। तो भारत का जब परिवहन आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये नए आंकड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें भी ये जो है डाल दिया है। आगे यहाँ पर देखते हैं। 7,83,865 वाहनों का कुल वाहनों का जो पंजीकरण है वो दिसंबर 2021 तक हो चुका है। तो कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है? 7,83,865। 7,83,865
865 वाहनों का कुल जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो कुल जो वाहन है 7,83,865 वाहन है जिनका दिसंबर 2021 तक पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये भी आर्थिक समीक्षा में सीधा सीधा ये आंकड़ा दिया गया है। तो पूछा जा सकता है 7,83,865, ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे। अब ये आर्थिक समीक्षा में सीधा की सीधी एक सारणी बनी हुई थी, वो मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको डाल दी है। तो उसमें मैं बता देता हूँ, ये पूछे जाने वाले हैं आपसे सीधे के सीधे 31 मार्च 2021 तक के आंकड़े हैं जो आपके आर्थिक समीक्षा में दिए गए हैं। आर्थिक समीक्षा 2022 के अकॉर्डिंग आप देखोगे, आर्थिक समीक्षा होता क्या है, पिछले गत वर्ष जो खर्चे हुए हैं उन सभी खर्चों का जो ब्यौरा होता है वो आर्थिक समीक्षा में होता है। जबकि बजट में जो है आने वाली चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। बजट में आने वाले खर्चों के बारे में बताया जाता है कि अब जो है अगली साल ये खर्चे किए जाएंगे, ये भर्ती निकाली जाएंगी, उस हिसाब से। जबकि आर्थिक समीक्षा में पिछली जो हो चुकी हैं उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर आप देखोगे राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनकी लंबाई कितनी 31 मार्च 2021 तक हुई है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कितनी सड़कों का जो है निर्माण हुआ है राष्ट्रीय राजमार्गों का, 10,618.09 किलोमीटर। तो जो है 10,618.09 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण राजस्थान में हुआ है। वर्तमान में जो है राज्य राजमार्ग कितने बने हैं, कितने किलोमीटर बढ़ाया गया है, 15,544.95 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का निर्माण भी जो है हाल ही में किया गया है। जबकि मुख्य जिला सड़कों का निर्माण 8964.55 किलोमीटर मुख्य जिला सड़कों का निर्माण हुआ है। जबकि अन्य जिला सड़कों का निर्माण हुआ है यहाँ पर 54,745.67 किलोमीटर। कुल यहाँ पर जो है ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण हुआ है 1,83,086.02 किलोमीटर जो है यहाँ पर ग्रामीण सड़कों का कुल जो है निर्माण हुआ है 31 मार्च 2021 तक। और कुल लंबाई जो है यहाँ पर 2,72,959.28 किलोमीटर है। 2,72,959.28 जो किलोमीटर है वो टोटल लंबाई है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि भारत में जो है कुल सड़कों की जो लंबाई हो गई है अब कितनी हो गई है 2,72,959.28। ये मैंने आपको शुरू में भी बता दिया है। ये नई आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि नई आर्थिक समीक्षा में से लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो यहाँ पर कुल लंबाई कितनी हो गई है भारत में राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई हो गई है यहाँ पर 2,72,959.28 किलोमीटर। 2,72,959.28 किलोमीटर टोटल सड़कों की। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने बन गए हैं वर्तमान में, 10,618.09 किलोमीटर जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी हो गया है। राज्य राजमार्गों का कितने का निर्माण हुआ है 15,544.95। मुख्य जिला सड़कों में 8964.55। अन्य जिला सड़कों में जो है 54,745.67 और ग्रामीण सड़कों में 1,83,086। और कुल लंबाई जो है सड़कों की कितनी हो गई अब 2,72,959.28 किलोमीटर जो है कुल लंबाई हो गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सर्वाधिक सड़कों का घनत्व वाला जिला कौन सा है, राजसमंद, जहाँ पर सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है। न्यूनतम सड़कों का घनत्व कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो ये भी आपको सीधे सीधे याद रखने हैं क्योंकि ये सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे कि सर्वाधिक सड़कों का घनत्व कहाँ पर है, राजसमंद में। और न्यूनतम सड़कों का घनत्व कहाँ पर है, जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर रेगिस्तानी जिला है तो यहाँ पर जो है सड़कों का घनत्व कम है और राजसमंद में सड़कों का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। अगला यहाँ पर हम देखेंगे वर्तमान में देश में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य राजस्थान है और दूसरे स्थान पर अब महाराष्ट्र हो गया है। तो वर्तमान में देश में सड़कों की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो राजस्थान जिले में है, राजस्थान राज्य में है। और जबकि दूसरा राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, जहाँ पर जो है सड़कों की लंबाई ज़्यादा है। तो पहला स्थान राजस्थान का है सड़कों की लंबाई में पूरे देश में, उसके बाद दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि राजस्थान में जो है देश का प्रथम राजस्थान जो है देश का प्रथम राज्य है जिसने जो है 1994 में प्रथम सड़क नीति जारी की। लंबाई नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान जो है देश का प्रथम राज्य है जिसने 1994 में प्रथम सड़क नीति जारी की। तो 1994 में राजस्थान ने पहली सड़क नीति जारी की थी। ये पूछी जा सकती है कि पहली सड़क नीति कब जारी की गई राजस्थान में, 1994 में पहली सड़क नीति जारी की गई। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 24 नवंबर 2016 को राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा नीति अंतरैन में
देखिए सड़क नीति क्या होती है कि किस प्रकार सड़कों का निर्माण करना है, एक जो है रणनीति बनाई जाती है किस हिसाब से सड़कें बनानी है। तो ये 1994 में सबसे पहली बार राजस्थान में ये रणनीति जो है सड़क नीति बनाई गई थी। जबकि 24 नवंबर 2016 को जो है सड़कों पर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके लिए सड़क सुरक्षा की एक नीति बनाई गई 24 नवंबर 2016 को। आगे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, वर्तमान में राजस्थान में 12 परिवहन संभाग हैं और 13 परिवहन के जिले हैं। तो ये आप 53 जो है परिवहन जिले हैं और 12 क्या हैं, परिवहन संभाग हैं। तो संभाग जो है बटे होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के संभाग अलग होते हैं, परिवहन विभाग के संभाग अलग होते हैं, इस प्रकार से। लेकिन जो 7 संभाग हैं वो अलग तरीके से हैं। यहाँ पर विभाग की हिसाब से बात करें तो 12 परिवहन के संभाग हैं, 53 यहाँ पर जो है परिवहन के जिले हैं। डिपार्टमेंट जो है ये अलग से जो है संभाग बनाते हैं अपने विभाग के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनको आसानी रहे। तो 12 परिवहन के संभाग हैं और 53 परिवहन के जिले हैं। वर्तमान में राजस्थान में जो है यहाँ पर बात करें कि कुल लंबाई जो है 167 किलोमीटर है। जो राजस्थान में जो स्टेट हाईवे हैं उनकी कुल लंबाई 167 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे हैं जिनकी राजस्थान में कुल लंबाई जो है कितनी है, यहाँ पर 15,544.95 किलोमीटर है जो है वर्तमान में हुआ है। तो वर्तमान में राजस्थान में कुल जो है 167 स्टेट हाईवे, लंबाई नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ पर गलत यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो वर्तमान में राजस्थान में जो है कुल 167 स्टेट हाईवे हैं जिनकी राजस्थान में टोटल लंबाई हो गई है कितनी, 15,544.95 किलोमीटर। तो ये नई आर्थिक समीक्षा में भी दिया गया है कि वर्तमान में राजस्थान में कितना स्टेट हाईवे का निर्माण किया गया है। तो 15,544.95 किलोमीटर स्टेट हाईवे का निर्माण किया गया है और 167 टोटल स्टेट हाईवे हैं। तो राजस्थान में 167 स्टेट हाईवे हैं अर्थात राज्य राजमार्ग हैं। तो राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे जो हैं राजस्थान में कितने हैं, 167 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रिंटिंग में कई बार डबल भी लिख गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में राजस्थान में जो है कुल कितने स्टेट हाईवे हैं। टोटल जो है यहाँ पर 167 स्टेट हाईवे हैं जिनकी राजस्थान में कुल लंबाई 15,544.95 किलोमीटर है। आगे यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में राजस्थान में कुल जो है वर्तमान में राजस्थान में 46 जो है नेशनल हाईवे हैं जिनकी राजस्थान में टोटल लंबाई जो है 10,618.09 किलोमीटर है। तो 46 जो नेशनल हाईवे हैं वो राजस्थान से गुजर रहे हैं जिनकी टोटल लंबाई कितनी है, 10,000 जो है 618.09 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई कितनी है राजस्थान में नेशनल हाईवे की, 10,618.09 किलोमीटर है वर्तमान में। तो वर्तमान में ध्यान रखना है इतने स्टेट हाईवे की कुल लंबाई कितनी होगी, 10,618.09 किलोमीटर। राजस्थान में सर्वाधिक 7 नेशनल हाईवे जो हैं, NH बोलते हैं इनको, नेशनल हाईवे को यहाँ स्मॉल में लिख गया है, कैपिटल है। तो ये पाली जिले से जो है गुजरते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक 7 नेशनल हाईवे किस जिले से गुजरते हैं, पाली जिले से। ये पूछा जा सकता है। पाली एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 7 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक NH की लंबाई कहाँ पर है, नेशनल हाईवे की लंबाई उदयपुर ज़िले में है, 538 किलोमीटर है। तो राजस्थान में उदयपुर ज़िले में जो है सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई है, 538 किलोमीटर के आसपास जो है नेशनल हाईवे जो है उदयपुर से गुजरता है। 538 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो है, इतनी लंबाई वाला हाईवे जो है ये उदयपुर ज़िले से गुजर रहा है। राजस्थान का सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है, 94 जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 480.5 किलोमीटर है। तो राजस्थान का सबसे लंबा स्टेट हाईवे 94 है, 480.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान का सबसे छोटा स्टेट हाईवे क्या है, 34B है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे और सबसे छोटा स्टेट हाईवे ये पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है 94 और राजस्थान का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है 34B, केवल 3 किलोमीटर ये राजस्थान में इसकी लंबाई है। तो राजस्थान का सबसे छोटा स्टेट हाईवे 34B है, केवल 3 किलोमीटर लंबाई है। जबकि जो राजस्थान का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है राज्य राजमार्ग 94 नंबर 94 है और 480.5 किलोमीटर ये जो है टोटल लंबाई है इसकी। अब मैं बात करूँ पूरे देश की, तो देश का सबसे लंबा NH 44 है
पहले इसको NH3 के नाम से जाना जाता था। पूर्व संख्या क्या थी इसकी? NH3। तो पहले NH3 था पूरे भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे। अब NH44 इसका नाम रख दिया गया है, जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ये जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ऊपर श्रीनगर है और नीचे जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से और कन्याकुमारी जो है यहाँ पर तमिलनाडु तक जो है इसकी टोटल जो है लंबाई बहुत हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से ये देश का सबसे लंबा जो है NH है। इसे NH3 कहा जाता था पहले, लेकिन अब इसका वर्तमान में नंबर है NH44। यह आपको ध्यान रखना है। तो भारत के मैप में आप देखोगे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाती है। इस वजह से देश का सबसे लंबा NH कौन सा हो गया? 44 हो गया। पहले इसको NH3 कहा जाता था। NH15 की मैं बात करूं, सामरिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण, सामरिक का मतलब सीमा की दृष्टि से हम देखें तो सीमा की दृष्टि से NH15 जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा स्टेट हाईवे 94 और यहाँ पर सबसे छोटा 34 भी 3 किलोमीटर है। और सब देश का सबसे लंबा NH44 है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जबकि नेशनल हाईवे 15 नंबर जो है सामरिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण NH है। आगे यहाँ पर देखते हैं NH8 की मैं बात करूँ तो NH8 जो है देश का सबसे जो है प्रथम NH था, NH है, नेशनल हाईवे है, जहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट योजना प्रारंभ की गई है। केवल जो है यहाँ पर 48 घंटे शुरुआत तक, 48 घंटे जो है शुरुआत के 48 घंटे तक यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाता है, बिना कैश के ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो है NH48 जो है सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा साधन चलते हैं इसमें। तो ये NH8 जो है सबसे व्यस्त NH8 को ही माना जाता है। तो सबसे व्यस्त जो नेशनल हाईवे है NH8 है। वर्तमान में इसके नाम भी परिवर्तित हो चुके हैं। NH8 के नाम जो है चेंज हो चुका है और उसका नाम जो है NH48 कर दिया गया है। ये कई नेशनल हाईवे को मिला करके बनाया गया है NH8। तो यहाँ पर NH8 को मैं नेशनल हाईवे जब एक सारणी में पढ़ाऊँगा तो उस समय आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर NH8 फिलहाल के लिए ध्यान रखना है। नए नाम इसका NH48 हो चुका है। NH48, NH62 इनको मिला करके ये बनाया गया है। NH8, NH48, NH62 इन तीनों को मिला करके जो है ये NH8 बना है। तो NH8 देश का सबसे व्यस्तम नेशनल हाईवे है। राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे भी इसी हाईवे को माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा तेज़ साधन इसी हाईवे पर चलते हैं, इसलिए इसको सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे कहते हैं। 48 घंटे तक यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट भी किया जाता है यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनके द्वारा ये जो है चलाई गई थी। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना स्टार्ट की। इस योजना के अंतर्गत क्या है, देश के 4 महानगर जो बड़े बड़े महानगर हैं जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 4 महानगर थे, एक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और एक मुंबई भी यहाँ पर छूट गया है। तो यहाँ पर चार जो बड़े महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनको आपस में जोड़ने के लिए ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई। चतुर्भुज का मतलब जो देश के मैप में हम बात करें, जैसे मान लो ये भारत का मैप है, इसमें 4 बड़े बड़े जो महानगर हैं यहाँ पर, जैसे मान लो मुंबई है, उसके बाद यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ पर जो है कोलकाता है और यहाँ पर जो है दिल्ली ऊपर रह गया और मुंबई जो है ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर ये रहा। इन चारों को जोड़ने के लिए एक चतुर्भुज जैसी रचना बन जाएगी। यहाँ पर इनको सड़कों के माध्यम से चारों स्थानों को जोड़ा जाएगा। 4 पॉइंट हो गए यहाँ पर, 4 महानगर, और इनको सड़कों के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ा गया है, एक चतुर्भुज से यहाँ पर बन गया। इस वजह से इसको बोला गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर 4 बड़े जो महानगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनको आपस में इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के कुछ नेशनल हाईवे जैसे पुराना नेशनल हाईवे NH8, NH798, NH79 और NH76 ये शामिल किए गए। तो राजस्थान के नेशनल हाईवे को इसमें शामिल किया गया है जो राजस्थान से गुजरते हैं, NH8, NH798, NH79, NH76। इनको जो है इन्हीं में महानगरों में जो सड़कें बनाई जाएंगी उनके बीच में इन्हीं को भी शामिल कर लिया जाएगा, इनको ही जोड़ा जाएगा आपस में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है यहाँ पर राजस्थान में इस परियोजना की कुल लंबाई क्या है, 694 किलोमीटर है।
तो राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? 694 किलोमीटर जो है टोटल इसकी लंबाई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की टोटल लंबाई 694 किलोमीटर है। ये परियोजना राजस्थान के अलवर जिले से जयपुर से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले आ गए हैं? तो यहाँ पर जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो अलवर से निकलेगी। जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर ये ज़िले भी इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में, इन ज़िलों में भी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो आपने देखा होगा अलवर ज़िले से यहाँ पर गुजर भी रहा है, ये जो नेशनल हाईवे जोड़े जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा है, जो अलवर ज़िले से भी गुजर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार सड़कों के माध्यम से इनको जोड़ा जा रहा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो अलवर ज़िले से, जयपुर से, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर ज़िलों से भी ये गुजर रही हैं। अगली मैं यहाँ पर बात करूँगा उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, अर्थात उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भारत के मैप में आप देखोगे उत्तर से दक्षिण की ओर बनाई जाएगी। जैसे श्रीनगर ऊपर है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है मान लो, यहाँ पर श्रीनगर से नीचे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यहाँ पर एक सीधी सड़कें बनाई जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, अर्थात उत्तर दक्षिणी गलियारा, अर्थात श्रीनगर से सीधा कन्याकुमारी तक सड़कें बनाई जाएंगी। तो ये हो गया उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर। यहाँ पर भी क्या है, राजस्थान के धौलपुर ज़िले से होकर भी ये गुजरेगा। इसमें NH-44 जो है बनाया जा रहा है। NH-3 जो पहले था, NH-44 इसको वर्तमान में बोला जा रहा है राजस्थान में। तो इस परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे उत्तरी राज्य जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर पहले जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य था, तो अब ध्यान रखना है केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे उत्तरी जो राज्य है, पहले राज्य था, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। तो भारत में जो उत्तर दक्षिण गलियारा है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान का एकमात्र जो है NH-44, पहले इसको NH-3 के नाम से जाना जाता था, को इसमें शामिल किया गया है। तो NH-44 जो है ये उत्तर दक्षिणी गलियारे में शामिल किया गया है, अर्थात उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है उसमें NH-44 जो है शामिल किया गया है। कॉरिडोर जो है ये उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, ये राजस्थान के धौलपुर ज़िले से होकर गुजरता है और ये 28 किलोमीटर यहाँ पर से गुजर रहा है। तो ये उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर जो है 28 किलोमीटर ये धौलपुर ज़िले से गुजरता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, ये मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए भारत का मैप है। तो ये जो है यहाँ पर गुजरात के पोरबंदर है ये, और यहाँ पर है असम का सिलचर। तो असम के सिलचर को इस प्रकार से जोड़ता है, इस वजह से इसको हम पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहते हैं। ये पूर्वी भाग हो गया, ये भारत का पश्चिमी हो गया, ऊपर उत्तरी हो गया, नीचे दक्षिणी हो गया। तो यहाँ पर पूर्व से पश्चिम को ये जोड़ रहा है और इस वजह से इसको पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कह देते हैं। तो ये असम के सिलचर स्थान तक जोड़ता है और गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर तक ये जोड़ता है। यहाँ पर गुजरात का पोरबंदर है और यहाँ पर असम का सिलचर है, तो इनको आपस में ये जोड़ता है। तो गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर के साथ ये जोड़ता है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के NH-14 को, NH-76 को, जिनका पुराना जो है NH-76 था, इनको जो है NH-14 और NH-76 को शामिल किया गया है। यहाँ पर पुराना लिख गया है, ये ध्यान रखना। पुराना नाम जो है इनका कुछ और था, पुराना नाम NH-14 और NH-76 है और नया नाम इनका मैं आपको जो पढ़ाऊँगा नए जो है उनमें सबको नाम बता दूंगा। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुछ ज़िले शामिल हैं, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां। तो ये राजस्थान के कुछ ज़िले इसमें आ गए हैं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में जो सड़कें बनाई जाएंगी उसमें सिरोही से भी सड़कें बनेंगी, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा से, बूंदी से और कोटा और बारां ज़िले से। तो इन ज़िलों से भी सड़कें गुजरेंगी इसमें पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जब बनेगा। तो इसमें राजस्थान के कुछ ज़िले शामिल किए गए हैं जहाँ पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की सड़कें बनाई जाएंगी। तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा, बारां, इन ज़िलों से भी जो है यहाँ पर सड़कें गुजरेंगी। आगे हम यहाँ पर देखेंगे भारत के उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर जो है आपस में झांसी में काटते हैं। देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये हो गया और
पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक ये हो गया। ये बीच में आपस में कहाँ पर काटते हैं, झांसी में काटते हैं। ये झांसी जो स्थान है ये कहाँ पर है, यूपी में पड़ता है। ये झांसी जो है यूपी में है, तो ये यूपी में ये दोनों काटते हैं, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर और जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। झांसी किस राज्य में आता है, ये यूपी में पड़ती है। झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी वो वाला झांसी है ये। तो अगली मैं यहाँ पर बात करता हूँ भारतमाला परियोजना की। तो भारतमाला जो परियोजना है उसके अंतर्गत देश के 9 तटीय राज्यों में जो है सामरिक महत्व की सड़कें जो है यहाँ पर बनाई जाएंगी। 9 तटीय राज्यों में, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतमाला परियोजना उन जगहों पर चलाई जाएगी जो तटीय राज्य हैं, अर्थात जो समुद्र तटीय राज्य हैं उनके साथ साथ उनको जो है सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो ये 9 राज्य हैं, तटीय राज्य, जिनको सामरिक महत्व की, जिन पर सड़कें बनाई जाएंगी। तो 9 राज्यों को इसमें जो है सड़कों के लिए जोड़ा जाएगा, और जिसके उद्देश्य जो है क्या है, देश के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनको आपस में जोड़ना है। तो प्रमुख जो बंदरगाह हैं जहाँ पर जहाज़ उतरते हैं या जहाज़ रुकते हैं, तो उन बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का जो काम होता है वो भारतमाला परियोजना में है। तो भारतमाला परियोजना क्यों बनाई गई थी? माला का मतलब हो गया यहाँ पर, जैसे मान लो ये समुद्र तटीय राज्य हैं तो एक माला सी यहाँ पर बन जाएगी ना, इन सड़कों के माध्यम से इनको जोड़ोगे। तो इस प्रकार मान लो सड़कें बनाई गई थी, एक माला की तरह बन गई ना, इस वजह से इसका नाम रखा गया भारतमाला परियोजना। तो ये तटीय राज्यों को इसमें सड़कों के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो 9 तटीय राज्यों को इसमें जोड़ा जाएगा, जिससे उनका सामरिक महत्व बढ़े, उनकी सीमाओं को जो लोग देखने के लिए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन सड़कों के माध्यम से उनको जोड़ने के लिए ये भारतमाला परियोजना चलाई गई। आगे मैं यहाँ पर बात करता हूँ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना। भारत के उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर हैं में मिलते हैं। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जो है यहाँ पर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है। इसका हिंदी अर्थ है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, इसको हम कह देते हैं। इसका मतलब हो गया यहाँ पर उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर आपस में जो है कहाँ पर मिलते हैं, ये झांसी में मिलते हैं। इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को हम कहते हैं दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के दादरी कस्बे से मुंबई के औद्योगिक गलियारा स्थापित किया जा रहा है। अर्थात उत्तर प्रदेश के दादरी से लेकर के मुंबई के मध्य एक औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस परियोजना में जापान देश के द्वारा वित्तीय सहायता, पैसे दिए जा रहे हैं। तो मतलब उत्तर प्रदेश के दादरी और मुंबई के बीच में क्या बनाए जा रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, औद्योगिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी, जिसकी कुल लंबाई 1483 किलोमीटर होगी। तो इन दोनों के बीच 1483 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। 1483 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के मध्य तक 1483 किलोमीटर। इस परियोजना का 39% अर्थात 518 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का 39%, 39% जो भाग है, अर्थात कितना होता है टोटल 1483 का आप 39% निकालोगे तो 518 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल लंबाई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कितनी है, 1483 किलोमीटर, और राजस्थान से जो है ये केवल 39% गुजरेगा, 518 किलोमीटर। ये 1483 में से 518 किलोमीटर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा राजस्थान से गुजरेगा। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में जो है सर्वप्रथम भिवाड़ी, खुसखेड़ा नहीं है, यहाँ पर खुसखेड़ा है, खुसखेड़ा, ये खुसखेड़ा जो है अलवर ज़िले में पड़ता है, खुसखेड़ा। तो ये खुसखेड़ा हो गया यहाँ पर, और नीमराणा ये भी अलवर में है। भिवाड़ी, खुसखेड़ा और नीमराणा ये तीनों अलवर ज़िले में हैं, तहसीलें हैं। भिवाड़ी तहसील हो गई, नीमराणा तहसील है, खुसखेड़ा एक स्थान है। तो ये जो है तीनों अलवर ज़िले में पड़ते हैं। तो इनको विकसित किया जाएगा, ये राजस्थान में प्रथम चरण है। तो पहले चरण में जो है भिवाड़ी में, खुसखेड़ा, नीमराणा में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर जो है ये औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा, इन उद्योगों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए ये गलियारा बनाया जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा आप समझ गए होंगे, ये भिवाड़ी, खुसखेड़ा, नीमराणा को विकसित किया जाएगा, जो कि राजस्थान में प्रथम चरण में है। तो ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा हो गया। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ राजस्थान में यह परियोजना 5 राज्यों में विकसित की जाएगी। और DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC का मतलब हो गया यहाँ पर, D का मतलब दिल्ली, M का मतलब मुंबई,
आई का मतलब इंडस्ट्रियल और सी का मतलब यहाँ पर कॉरिडोर। तो DMIC का मतलब हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। निम्न 6 राज्यों से होकर गुजरेगी: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखना है आपको, दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो गलियारा है 6 राज्यों से होकर बनेगा: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री PM ग्राम सड़क योजना GSY। G का मतलब ग्राम, S का मतलब सड़क और Y का मतलब योजना। PM का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सड़क और Y का मतलब योजना। PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके द्वारा ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट की गई थी। ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार, कब स्टार्ट की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? 25 दिसंबर 2000 को, सन 2000 को ये स्टार्ट की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे गांव जो 500 से ज़्यादा जहां पर आबादी है या 500 भी है आबादी, तो उन गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो पक्की सड़कें उन गांवों में बनाई जाएंगी जहां पर 500 लोग या फिर 500 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है उनको सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम जो है ये स्टार्ट की गई 25 दिसंबर 2000 को। और यहाँ पर जो है 500 या 500 से ज़्यादा जहाँ पर भी गांव हैं उनको पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगली मैं बात करता हूँ चेतक योजना। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीकानेर में है। मुख्यालय लिख गया यहाँ पर, मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है बीकानेर में। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में जो है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर, ये जो पाकिस्तान से जिनकी सीमा मिलती है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। ये राज्य, ये ज़िले जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ ये 4 ज़िले जो हैं सीमा बना रहे हैं: गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ये जो सीमावर्ती ज़िले हैं इनका सामरिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है महत्व है। इस वजह से यहाँ पर जो है सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कार्य को सीमा सड़क संगठन BRO जिसे हम बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। B का मतलब हो गया बॉर्डर, बॉर्डर और बॉर्डर का मतलब सीमा वाला क्षेत्र, R का मतलब यहाँ पर रोड और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो सीमा सड़क संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सीमा सड़क संगठन जो है ये क्या करता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण ये करवाता है। तो ये चेतक योजना का मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस चेतक योजना के अंतर्गत राजस्थान के सीमावर्ती जो जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले, इन जिलों में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य जो है करवाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो इसके अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों में से दिल्ली से मुंबई तक 1250 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। तो पहला जो मैंने पढ़ा था वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, औद्योगिक गलियारा था, जो कि 1483 किलोमीटर था और राजस्थान से 39% अर्थात 39% गुजर रहा था, 580 किलोमीटर। जबकि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है वो केवल 1250 किलोमीटर के जो है बनाया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? टोटल 1250, 1250 किलोमीटर। यह अलवर जिले से दौसा, सवाई माधोपुर और कोटा जिलों से ये गुजरेगा। अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर और कोटा, इनसे कौन सा एक्सप्रेस वे गुजरेगा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, 1250 किलोमीटर। ये लंबाई आपको ध्यान रखनी है, पूछी जाती है कितने किलोमीटर बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे? 1250 किलोमीटर। अब मैं NHAI की बात करूंगा। NHAI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं। N का मतलब हो गया नेशनल, H का मतलब हाईवे, AI का मतलब हो गया अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI का मुख्यालय दिल्ली में है। 1958 में NHAI की स्थापना की गई थी। यह संस्था देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करवाती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब जो नेशनल हाईवे हैं उनका निर्माण करने का काम NHAI करती है। NHAI को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
भारतीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय प्राधिकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। NHAI जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में 1958 में NHAI की स्थापना की गई और ये देश में NH का निर्माण करने का काम करती है, नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम करती है। अगली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ RSRDC, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। R का मतलब राजस्थान, S का मतलब स्टेट, R का मतलब रोड, D का मतलब डेवलपमेंट और C का मतलब कॉरपोरेशन। तो ये संस्था जो है इसका मुख्यालय जो है जयपुर में है और ये स्टेट हाईवे बनाने का काम करती है। जो भी राज्य राजमार्ग बनाए जा रहे हैं वो RSRDC के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका मुख्यालय जयपुर में है। देखिए, स्टेट हाईवे का निर्माण करती है और निर्माण कार्य का संचालन भी यही करती है। जो भी कोई काम होता है स्टेट हाईवे से रिलेटेड, उन सभी का जो है शुरुआत जो की जाती है वो RSRDC के द्वारा की जाती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर रेडकोर। रेडकोर भी एक संस्था है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेडकोर पूछी जाती है एग्जाम में कई बार ये। तो रेडकोर का मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, RI का मतलब हो गया यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, D का मतलब डेवलपमेंट, C का मतलब कंपनी, O का मतलब ऑफर और यहाँ पर राजस्थान। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसका मुख्यालय भी जयपुर में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई और यह भी राजस्थान में मेगा हाईवे का निर्माण करती है। तो मेगा हाईवे जो बनाए जाते हैं उनका निर्माण करने का काम RSRDC के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। RSRD की स्थापना 2004 में की गई। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ RSRTC। ये आपने पढ़ी होगी, राजस्थान स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो बसों के ऊपर आपने लिखा देखा होगा RSRTC। तो ये जो है परिवहन विभाग का है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। तो परिवहन जो बसें हैं उनका संचालन का काम RSRTC करती है। तो राजस्थान में जो सरकारी बसें चलती हैं उनको चलाने का काम RSRTC करती है, राजस्थान स्टेट रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय जयपुर में है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो RSRTC की स्थापना कब की गई? 1964 में की गई। मुख्यालय इसका जयपुर में है। तो यहाँ पर जो है स्थापना है, यहाँ पर डबल लिख गया है तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इधर चला गया है, प्रिंटिंग में कई बार हो जाता है। तो इसकी स्थापना जो है कब की गई? 1964 में की गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इसको हम बोलते हैं। राजस्थान की पहली सरकारी बस 1952 में चली थी टोंक जिले से। तो राजस्थान में पहली बार सरकारी बस कहाँ से चली थी? टोंक जिले से चली थी 1952 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बस कहाँ से चली थी? टोंक जिले से चली थी 1952 में। और जो RSRTC है इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। मुख्यालय इसका जयपुर में है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेल परिवहन की। तो भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे, या थाने हम इसे बोलते हैं, तो मुंबई से में जो है मुंबई से 5 किलोमीटर की दूरी पर थाने है। थाने एक स्थान है, ये इसको हम ठाणे भी बोलते थे, थाने भी बोल देते हैं। तो मुंबई से 5 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग ये थाने। तो मुंबई से थाने के लिए जो है पहली रेलगाड़ी या फिर मालगाड़ी चलाई गई थी जो माल ढोने का काम करती है। तो 15 अगस्त 1854 को देश की पहली सवारी गाड़ी हुगली से हावड़ा पश्चिम बंगाल के मध्य चलाई गई थी। हुगली कहाँ पर है? हुगली एक पश्चिमी बंगाल में जो है वेस्ट बंगाल में एक स्थान है हुगली। और हावड़ा, हावड़ा कलकत्ता में पड़ता है। कलकत्ता जो है ये भी पश्चिम बंगाल में आता है। तो हुगली से हावड़ा ये पश्चिम बंगाल में हैं दोनों स्थान, हुगली से आगरा। तो उसके मध्य पहली बार जो है सवारी गाड़ी चलाई गई थी जो सवारी ढोने का काम करती थी। तो ट्रेन जो सवारी ढोने का काम करती है हुगली से हावड़ा के लिए चलाई गई थी 15 अगस्त 1854 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में सबसे पहली बार जो है रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के लिए सबसे पहले रेल चली थी जो कि एक मालगाड़ी थी। 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी। 16 अप्रैल 1853 ये डेट पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो 1853 में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के लिए पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली। जबकि पहली बार सवारी गाड़ी जो चली थी 15 अगस्त 1854 को हुगली से हावड़ा के लिए चली थी। तो पहली सवारी गाड़ी कब चली थी? हुगली से हावड़ा के लिए 1854 में चली थी, 15 अगस्त 1854 को। देखिए, इसमें आपको मैंने भारत के परिवहन के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जोड़ रखे हैं जिससे कि आपको भारत का परिवहन
जो है थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादातर फैक्टर इसमें डाल रहा हूँ। तो भारत में रेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो भारत में रेल प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है, रेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे उनको जाता है। वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्ग जो है, भारतीय रेल मार्ग का कितना परसेंट है? 8.83% है। तो राजस्थान से केवल 8.83% ही रेल मार्ग बनाया हुआ है, जहाँ से रेल गुजरती हैं। और भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 67,956 किलोमीटर। ये नई आर्थिक समीक्षा में आंकड़ा दिया गया है। इस वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में राजस्थान में कितना रेल मार्ग है? 8.83% है केवल, जो कि भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई का कितने परसेंट है? 8.83%। भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 67,956 किलोमीटर है। उसका 8.83% केवल ये राजस्थान से गुजरता है। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, राजस्थान की पहली रेल जो है 20 अप्रैल 1874 को चली थी आगरा फोर्ट से बांदी कुई के लिए। तो आगरा के किले से लेकर जो है यहाँ पर बांदी कुई के मध्य चली थी 20 अप्रैल 1874 को। तो राजस्थान की पहली रेल जो चली राजस्थान में, वो आगरा फोर्ट से स्टार्ट होकर के बांदी कुई अलवर तक ये चली थी। बांदी कुई अलवर में पड़ता है, तो अलवर तक ये चली थी। कितने किलोमीटर? 20 अप्रैल 1874 को चली थी और आगरा फोर्ट से बांदी कुई के मध्य चली थी। वर्तमान में रेल मार्ग की कुल लंबाई जो है मार्च 2020 तक 5998 किलोमीटर है। तो ये भी नई आर्थिक समीक्षा का आंकड़ा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वर्तमान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है राजस्थान में? ये है 5998 किलोमीटर है। मार्च 2020 तक या 21 तक का ये आंकड़ा है, ये नई आर्थिक समीक्षा में दिया है। तो 5998 किलोमीटर जो है राजस्थान में रेल मार्ग जो है बनाए गए हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी हो गई? और 5998 किलोमीटर ये हो गई। ये आंकड़ा पूछा जा सकता है सेम टू सेम आपसे, 5998 किलोमीटर। तो राजस्थान में आज़ादी से पहले 5 रियासतों ने अपने निजी खर्च पर जो है रेल मार्ग बनाए थे। खुद जो है उन रियासतों ने पैसे खर्च किए और अपने रेल मार्ग बनवाए थे। तो पहला था जयपुर। यहाँ पर सबसे पहले जयपुर ने रेल मार्ग बनवाया खुद के लिए, और उसके बाद उदयपुर रियासत ने, फिर जोधपुर ने, फिर बीकानेर ने, और फिर यहाँ पर धौलपुर ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और धौलपुर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और धौलपुर, 5 जो ज़िले थे, 5 जो रियासत थी, उनके द्वारा अपने निजी खर्च पर रेल मार्ग बनाए गए थे। वर्तमान में राजस्थान का जो देश में रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, रेल मार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद साथ दूसरा स्थान अपने राजस्थान राज्य का आता है। रेलवे लाइन वर्तमान में राजस्थान में 3 प्रकार की रेलवे लाइन बिछाई गई हैं। 3 प्रकार की रेलवे लाइन जो है, पहली है नैरो गेज। नैरो गेज नहीं है यहाँ पर, नैरो गेज है, ये ध्यान रखना है। ओ की मात्रा यहाँ पर लग गई है। कई बार प्रिंटिंग वाला जो है ये प्रिंट करवाता हूँ तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, कई बार वो जो है उनसे गलती हो जाती है, ध्यान नहीं जाता है, तो मात्राएं वगैरह उल्टी सीटी जो है लग जाती हैं, लेकिन आंकड़े बिल्कुल इसमें सही हैं। तो यहाँ पर नैरो गेज की पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर होती है, और वर्तमान में नैरो गेज लाइन जो है केवल धौलपुर ज़िले में आपको मिलेगी। केवल 1.5% नैरो गेज लाइन यहाँ पर राजस्थान में बिछाई गई हैं। तो नैरो गेज लाइन जो है उनमें पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0.762 मीटर होती है, और धौलपुर ज़िले में वर्तमान में नैरो गेज लाइन है। दूसरा जो है मीटर गेज, जिसकी जो है मैं बात करूँ तो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होगी, तभी इसका नाम मीटर गेज है। 1 मीटर होगी मीटर गेज, और 16.76% केवल मीटर गेज है। और एशिया का सबसे लंबा मीटर गेज का रेलवे यार्ड जो है वो फुलेरा जंक्शन में है। तो फुलेरा जंक्शन ये जयपुर में है। तो यहाँ पर जो है मीटर गेज की जो है पटरियाँ बिछाई हुई हैं। तो फुलेरा जंक्शन में आपको ध्यान रखना है, मीटर गेज का सबसे जो है बात करूँ मैं लंबा रेलवे यार्ड है फुलेरा जंक्शन जयपुर में। 16.76% है, ये ध्यान रखना है मीटर गेज। तो 16.76% मीटर गेज है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर। एशिया का सबसे बड़ा जो मीटर गेज का रेलवे यार्ड है वो फुलेरा जंक्शन जयपुर में है, और जो नैरो गेज है वो धौलपुर में है। ब्रॉड गेज की मैं बात करूं, 81.76% ब्रॉड गेज की लाइनें बिछाई गई हैं राजस्थान में, जिनमें पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर से ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसका नाम है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा, मतलब यहाँ पर 1 मीटर से बड़ा है। तो यहाँ पर पटरियों के बीच जो है दूरी कितनी है? 1.67 मीटर। प्रशासनिक दृष्टि से मैं बात करूं, भारत में वर्तमान में
18 रेलवे जोन हैं, 18 और 67 रेल मंडल हैं। तो 18 तो हो गए रेलवे जोन और 67 क्या है वर्तमान में राजस्थान में रेलवे के मंडल बनाए गए हैं। और राजस्थान में 67 रेलवे मंडल हैं और 18 रेलवे के जोन हैं। तो ये रेलवे जोन जो है ध्यान रखना है आपको, 18 रेलवे जोन है वर्तमान में और 67 क्या है रेलवे मंडल है। वर्तमान में बात करूं राजस्थान में जो निम्न 5 रेल मंडल हैं, रेल अप लग गए यहाँ पर रेल है, तो वर्तमान में राजस्थान में रेल मंडल जो है 5 हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कौन कौन से 5 रेल मंडल हैं वर्तमान में। पूरे में मैंने आपसे बात करी थी पूरे भारत की, तो भारत में टोटल 67 मंडल हैं, जबकि राजस्थान से 5 मंडल जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो राजस्थान में 5 रेल मंडल हैं, पूरे भारत में 67 हैं और भारत में पूरे में 18 रेलवे जोन हैं। तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर भारत में भारत के अलावा मैं राजस्थान की बात करूँ यहाँ पर, तो राजस्थान में जो है यहाँ पर 5 रेल मंडल हैं, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। उक्त 4 जो रेल मंडल हैं वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं। तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे जोन है उसमें 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। यह आपको याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। उदयपुर नहीं है यहाँ पर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये 4 जो मंडल हैं वो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं। ये पूछा गया है एक बार कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में जो है राजस्थान के कौन से ज़िले आते हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये 4 ज़िले उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं, जिनका मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ 5वां रेल मंडल कोटा है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 5वां रेलवे मंडल कोटा है, जो कि यहाँ पर जो कि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में आता है। टी यहाँ पर वैसे ही लग गए, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह था, यहाँ पर ध्यान रखना है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जो है उसमें कौन सा ज़िला आता है? कोटा ज़िला। ये पूछा गया है कि कोटा ज़िला कौन से जोन में आता है, तो ऑप्शन में आपको उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में आता है, ना कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में कौन सा ज़िला आएगा? कोटा ज़िला पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में आता है। उत्तर पश्चिम नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ये अंतर ध्यान रखना है आपको। जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर तो थे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में, जबकि ये पश्चिम और मध्य, 2 शब्द याद रखने, पश्चिम मध्य, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जो पश्चिम मध्य रेलवे जोन है इसका मुख्यालय है जबलपुर में। तो अब आप समझ गए होंगे मध्य प्रदेश में इस कोटा जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, कोटा जिला जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में आता है, इनका मुख्यालय मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। राजस्थान का एकमात्र जिला प्रतापगढ़ है जहां रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। तो प्रतापगढ़ जिले में किसी भी प्रकार की कोई रेल सेवा नहीं है, कोई ट्रेन वहां पर नहीं पहुंचती है। भारतीय रेल परीक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पचपदरा में है, जो कि बाड़मेर में है। ये पचपदरा स्थान, तो पचपदरा जो है ये बाड़मेर में है। यहाँ पर भारतीय रेल का परीक्षण किया जाता है और उन पर अनुसंधान का काम किया जाता है। और जहाँ पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेल इंजनों की गति का परीक्षण किया जाता है। तो 180 किलोमीटर पर आवर जो रेल चलने वाले जो इंजन हैं उनकी गति का परीक्षण पचपदरा में किया जाता है। तो वहाँ पर इन पर अनुसंधान किए जाते हैं। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली जो रेलगाड़ियों के इंजन हैं उनका परीक्षण भी वहाँ पर पचपदरा में किया जाता है। वर्तमान में मैं बात करूँ तो वर्तमान में राजस्थान में एकमात्र जो है कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? वो है सिमको, भरतपुर ज़िले में है। ये सिमको फैक्ट्री कहाँ है? ये रेल कोच फैक्ट्री है। रेल कोच फैक्ट्री इसको हम बोलते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? रेल कोच फैक्ट्री जो है ये ध्यान रखना है, पूछा गया है कई बार। ये रेल कोच फैक्ट्री है भरतपुर ज़िले में। तो रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? ये भरतपुर ज़िले में, इसे हम सिमको के नाम से जानते हैं। तो भरतपुर में रेल कोच फैक्ट्री है जहाँ पर रेलगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि यहाँ पर जो रेल कोच फैक्ट्री है सिमको की स्थापना कब की गई? सिमको की स्थापना 1957 में भरतपुर ज़िले में की गई। तो सिमको जो है एक रेल कोच फैक्ट्री है जिसकी स्थापना भरतपुर ज़िले में 1957 में की गई। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सिमको की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। सिमको कहाँ, किस ज़िले में स्थित है? भरतपुर ज़िले में। यहाँ पर रेलगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं, अर्थात कोच या वैगन बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है सवारी गाड़ी एवं मालगाड़ी के कोच बनाए जाते हैं, जिन्हें हम वैगन के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पर सिमको में सवारी गाड़ी जो होती है, सवारी ढोने वाली, उनके जो डिब्बे वगैरह होते हैं या फिर मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, उनको बनाने के लिए जो है सिमको फैक्ट्री है। ये कहाँ पर है सिमको फैक्ट्री? ये भरतपुर ज़िले में, जिसकी स्थापना 1957 में की गई। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर जिले में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। और ये पूछा गया है एक बार कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में 1965 में स्थापना की गई। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष माना जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कौन सा है? पश्चिम क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर, जिसकी स्थापना 1965 में की गई। देश की पहली रेल बस सेवा की मैं बात करूं तो देश की पहली रेल बस सेवा जो है 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता सिटी नागौर से मेड़ता रोड नागौर के मध्य प्रारंभ की गई थी। मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य पहली बार रेलवे बस सेवा, अर्थात रेलवे जो बस सेवा है, पहली बार कहाँ स्टार्ट हुई? 2 अक्टूबर 1994 को मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य चलाई गई थी। तो देश में पूरे में बात करूं मैं तो रेलवे बस सेवा 2 अक्टूबर 1994 को स्थापना चलाई गई थी, मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड नागौर के मध्य। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पहली परिवहन जो थी, परिवहन बसें जो चलाई गई थी वो टोंक जिले से प्रारंभ की गई थी, वो भी आपको आना चाहिए। और रेलवे बस सेवा जो प्रारंभ की गई वो मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य चलाई गई थी। पहली बार जो बस चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्य पहली बार जो है बसों ने सवारी ढोने का काम किया 2 अक्टूबर 1994 से। राजस्थान की पहली रेलवे वर्कशॉप जो है 1877 में अजमेर में स्थापित की गई। तो पहली रेलवे वर्कशॉप जो स्थापित हुई 1877 में अजमेर में पहली रेलवे वर्कशॉप प्रारंभ हुई 1877 में अजमेर में। राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान में सर्वप्रथम 12 नवंबर 2010 को जयपुर में मेट्रो परियोजना प्रारंभ की गई। तो मेट्रो परियोजना राजस्थान में जो है सर्वप्रथम 12 नवंबर 2010 को जयपुर में प्रारंभ हुई थी सबसे पहले। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि जयपुर में मेट्रो जो प्रारंभ की गई वो 12 नवंबर 2010 को प्रारंभ की गई थी। यह देश की छठी मेट्रो परियोजना है, छठे नंबर की मेट्रो परियोजना है देश की, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 12 नवंबर 2010 को जयपुर में मेट्रो परियोजना जो है ये प्रारंभ की गई थी 12 नवंबर 2010 को। यह देश की छठवें नंबर की ये मेट्रो परियोजना है जो राजस्थान में स्टार्ट हुई है, जयपुर में छठे नंबर की मेट्रो परियोजना है। कोलकाता में 1984 में बनी थी, मेट्रो चली थी। उससे पहले दिल्ली, बेंगलोर, गुरुग्राम, मुंबई, जयपुर। तो यहाँ पर मुंबई में जयपुर में जो है छठे नंबर पर आई है। सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो स्टार्ट की गई थी 1984 में। उसके बाद फिर दिल्ली में भी चलने लग मेट्रो जो है परियोजना प्रारंभ कर दी, फिर बंगलोर में प्रारंभ कर दी, फिर गुड़गांव में भी, और मुंबई और जयपुर में। गुरुग्राम का मतलब गुड़गांव। तो ये छः जो स्थान है यहाँ पर जो है मेट्रो परियोजना प्रारंभ की गई। जयपुर मेट्रो परियोजना 2 चरणों के अंतर्गत मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक मेट्रो लाइन यहाँ पर शुरू की गई है। तो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ ये जयपुर में है, तो वहाँ पर ये प्रारंभ की गई है। इसे पिंक लाइन का नाम भी दिया गया है, इसे पिंक लाइन के नाम से जाना जाता है। तो पहले चरण को निम्न 2 फेज के अंतर्गत 2 चरण बनाए गए। फेज का मतलब यहाँ पर चरण, तो 2 फेज या 2 चरण में इस योजना को प्रारंभ किया गया है, मेट्रो परियोजना को। तो यहाँ पर बात करूँ, इसके अंतर्गत मानसरोवर से चांदपोल के मध्य कार्य पूर्ण हो चुका है। मतलब मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक जो है मेट्रो के लिए जो है बिछा दी गई है, मेट्रो लाइन बिछा दी गई है। तो मानसरोवर से चांदपोल तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस लाइन पर 3 जून 2015 से यहाँ पर मेट्रो सेवा प्रारंभ हो गई है। तो 3 जून 2015 से यहाँ पर मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हो चुकी है, 3/0/2015 से। दूसरे चरण की मैं बात करूं तो द्वितीय चरण में जो है यहाँ पर चांदपोल से जो है बड़ी चौपड़ के मध्य कार्य प्रगति पर है। चांदपोल से बड़ी चौपड़, पहले में मानसरोवर से चांदपोल, दूसरे में चांदपोल से बड़ी चौपड़। तो दूसरे चरण की मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत सीतापुरा से अम्बावाड़ी के मध्य मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की जाएगी, जिसे ऑरेंज लाइन के नाम से जाना जाएगा। पहले चरण को पिंक लाइन के नाम से, दूसरे चरण को ऑरेंज लाइन जो है नाम दिया जाएगा। जो कि यहाँ पर द्वितीय चरण में मैं बात करूं तो यहाँ पर सीतापुरा से अम्बावाड़ी के मध्य रेलवे मेट्रो सेवा प्रारंभ की जाएगी, सीतापुरा से अम्बावाड़ी। तो पहले चरण में 2 फेज थे। पहले फेज में जो है मानसरोवर से चांदपोल बना, दूसरे में चांदपोल से
बड़ी चौपड़। 2 फेज हैं इसमें, 2 चरण हैं। तो प्रथम चरण में तो बनाया गया मानसरोवर से चांदपोल और चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य से जो है मेट्रो बनाई गई, जबकि दूसरे चरण में जो है सीतापुरा से अम्बावाड़ी के मध्य मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई। तो 2 चरण है यहाँ पर। प्रथम चरण में जो है मानसरोवर से चांदपोल और चांदपोल से बड़ी चौपड़, ये 2 तो हैं पहले चरण में, और दूसरा चरण में जो है सीतापुरा से अम्बावाड़ी के मध्य मेट्रो सेवा प्रारंभ की गई। जयपुर के बाद जोधपुर और अलवर शहर में भी मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। तो जोधपुर और अलवर में भी मेट्रो प्रारंभ की जाएगी। तो यहाँ पर राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण रेल हैं जिनके मैं बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर शाही गाड़ी है, जिसे हम पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से भी जानते हैं। ये पूछा जाता है कई बार। पैलेस ऑन व्हील्स पर्यटन के क्षेत्र में 1982 से ये चलाई जा रही है। यह दिल्ली, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और आगरा के मध्य ये चलाई जा रही है। तो इन जिलों में चलाई जा रही है, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भरतपुर और आगरा, इनके मध्य जो है ये पैलेस ऑन व्हील्स जो 1982 से चलाई जा रही है पर्यटन के क्षेत्र में, ये जो है इन राजस्थान के कुछ ज़िलों से चलाई जा रही है, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर ये राजस्थान के ज़िले हैं, और आगरा जो है ये यूपी में पड़ता है। तो वहाँ तक ये जो है पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी चलाई जा रही है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। पहली बात करी मैंने पैलेस ऑन व्हील्स की बात। अब रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जो है इसको 11 जनवरी 2009 से प्रारंभ किया गया था रेल पर्यटन के क्षेत्र में। तो पर्यटन के लिए 11 जनवरी 2009 से चलाई जा रही है। ये भी दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, जयपुर, आगरा, खजुराहो, वाराणसी के मध्य ये चलाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है ये यूपी तक चल रही है। यहाँ पर दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, आगरा, खजुराहो और वाराणसी या बनारस तक ये चल रही है। वाराणसी को हम बनारस के नाम से भी जानते हैं, ये यूपी में पड़ता है। तो वहाँ तक ये चल रही है। राजस्थान, दिल्ली से राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद ये यूपी में पहुँच गई। तो वहाँ तक ये रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स चलाई जा रही है। तो इनकी डेट आपको याद रखना है, 2009 से ये चलाई जा रही है। अगली रेलगाड़ी है हेरिटेज ऑन व्हील्स। हेरिटेज ऑन व्हील्स ये 17 फरवरी 2006 से हेरिटेज ऑन व्हील्स चलाई जा रही है। ये जयपुर, शेखावाटी और बीकानेर के मध्य ये चलाई जा रही है। तो ध्यान रखना है आपको, ये जयपुर, शेखावाटी और बीकानेर के मध्य ये हेरिटेज ऑन व्हील्स चलाई जा रही है। अगली रेलगाड़ी है फेयरी क्यून। फेयरी क्यून भी एक रेलगाड़ी का नाम है। ये रेल पर्यटन के क्षेत्र में चलाई जा रही है। 1997 से जो है ये चलाई जा रही है। दिल्ली से अलवर के मध्य चलाई जा रही है। 1997 से ये दिल्ली से अलवर के बीच जो है चलाई जा रही है फेयरी क्यून। फेयरी क्यून का इंजन विश्व में सबसे पुराना चलित रेलवे का इंजन है, जिसका निर्माण 1855 में लंदन में किया गया था। तो ये फेयरी क्यून के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे पुराना चलित रेलवे इंजन कौन सी रेलगाड़ी में है। फेयरी क्यून में है। विश्व का सबसे पुराना रेल का इंजन है यहाँ में, इस रेलगाड़ी में, फेयरी क्यून में, जिसका निर्माण 1855 में लंदन में किया गया था। अब यहाँ पर थार एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। यह रेल सेवा है और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य ये चलाई जाती है। तो यह रेल सेवा पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चलाई जा रही है। तो यह रेल सेवा जो है जाती थी, इसका कार्ड देना है आपको, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यह रेल सेवा भारत और पाकिस्तान के मध्य चलाई जाती है। परंतु 1965 के बात करूँ मैं, 1965 में जब भारत पाकिस्तान रेलवे से में जो युद्ध हुआ था 1962 के बाद, तो उसके बाद 1965 में इसको बंद कर दिया गया था। 1965 में जब युद्ध हुआ तो उस समय जो है इसको बंद कर दिया गया, और युद्ध के बाद जो है इसे बंद कर दिया गया था। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस टाइम जो है इसको बंद कर दिया गया। बाद में 18 फरवरी 2006 को थार एक्सप्रेस को दोबारा से चलाने लग गए। तो वर्तमान में जो है यहाँ पर देखोगे इसे खोखरापार मुनाबाव एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई बार राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस रेलगाड़ी को खोखरापार मुनाबाव एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये खोखरापार से मुनाबाव तक चलती है। मुनाबाव ये बाड़मेर में स्थान है, खोखरापार पाकिस्तान में है। तो ये खोखरापार पाकिस्तान से मुनाबाव बाड़मेर तक ये चलती है रेलगाड़ी। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, इसको खोखरापार मुनाबाव के नाम से भी ये जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है थार एक्सप्रेस जो है कहाँ चलाई जाती है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। 1965 में इसको बंद कर दिया, 2006 में दोबारा से इसको प्रारंभ कर दिया, और खोखरापार मुनाबाव एक्सप्रेस के नाम से इसे हम जानते हैं।
तो साथियों आज मैंने आपको परिवहन भी पूरा करवा दिया है। जो रेल परिवहन है वो भी मैंने आपको करवा दिया, सड़क परिवहन भी मैंने आपको करवा दिया। अब वायु परिवहन नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।